बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने इस YouTube के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। कल मैंने कोरोना वायरस पर वीडियो बनाकर अपलोड की थी, जिसके मतलब कुछ लोगों का कहना था कि वीडियो कुछ मदम यानी साफ़ नहीं थी। मेरे ख्याल में मैंने आपको कल भी अर्ज़ किया था कि सर्दियों के दिन मुख्तसर हैं और काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दिन को इतना वक्त ही नहीं मिलता कि मैं कोई वीडियो अपलोड कर सकूं। इसीलिए तो मैं रात को वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं, और फिर रात को बनाई हुई वीडियो ऐसे ही तो बनेगी। दोस्तों, रात में कौन सा कोई काम होता है? रात को तो आप फारग ही होते हैं ना, इसलिए रात को तो टाइम ही टाइम होता है। हाँ, जब मौसम गर्मा आएगा तो फिर दिन बड़े हो जाएंगे, तो फिर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलो अब मैं आगे अपने आज के टॉपिक पर आता हूँ। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक पोलियो वायरस है। आज उसी टॉपिक पर बात होगी। दोस्तों, पोलियो वायरस दुनिया के 8 ममालिक में पाया जाता था, जबकि अब ये पोलियो वायरस सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद रह गया है, जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया शामिल हैं। पाकिस्तान में पोलियो वायरस ख़त्म ना होने की वजह वो ख़ास बच्चे हैं जो पोलियो मुहिम के दौरान किसी भी वजह से कतरे पीने से रह जाते हैं, और पोलियो वायरस ज़्यादातर उन्हीं बच्चों को कैच करता है। कतरे पीने से बच्चे क्यों रह जाते हैं, उसका क्या जवाब है? मिसाल के तौर पर, किसी घर टीम कतरे पिलाने के लिए गई तो वहाँ वालिदैन ने अपने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। किसी घर टीम गई तो वहाँ से जवाब मिला कि बच्चा बीमार है, इसलिए हम कतरे नहीं पिला सकते। किसी घर टीम गई तो वहाँ नुज़ायदा बच्चा था, इसलिए वालिदैन ने कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। हालांकि नुज़ायदा बच्चा तो और भी ज़्यादा हसास है। इसी तरह किसी घर टीम गई तो वहाँ 2 फैमिलियाँ या 2 से ज़ायद फैमिलियाँ थीं। वहाँ टीम ने एक फैमिली के बच्चों को कतरे पिला दिए, और दीगर दूसरी फैमिलियों के बच्चे कतरे पीने से महरूम रह गए। वहाँ या तो कतरे पिलाने वाली टीमों ने गलती की, जो ये नहीं पूछती कि आपके घर में कितनी फैमिलियां हैं, या फिर कतरे पिलाने वाली फैमिली ये नहीं बताती कि हमारे घर में और भी फैमिलियां और बच्चे मौजूद हैं। फिर ऐसा बच्चा जो किसी दूसरे ज़िला से आया हुआ था, वो अपने ज़िला में तो कतरे पीने से महरूम रह ही गया, लेकिन जहाँ पर वो मेहमान गया हुआ था वहाँ से भी कतरे पीने से रह गया। यानी जब टीम उस घर पहुंची जहां वो मेहमान आया हुआ था, तो वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। कतरे पिलाने वाली टीम ने मेहमान बच्चे का पूछना पसंद नहीं किया, या फिर घर वालों ने बताने की जहमत गवारा नहीं की कि हमारे हाँ एक और भी मेहमान बच्चा या मेहमान बच्चे आए हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान उस वक्त पोलियो फ्री मुल्क तब ही बनेगा जब कतरे पिलाने वाली टीम और वालिदैन दोनों अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। आपके बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, उनकी सेहत आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए बच्चों की सेहत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में पोलियो मुहिम अब जो शुरू हो रही है वो इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर से शुरू होगी, और जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। आप हर पोलियो मुहिम में कतरे पिलाने वाली टीम के साथ तावन किया करें। जब भी पोलियो टीम आपके दरवाजे पर दस्तक दे, जब आपके घर पहुंचे, तो आप बढ़ चढ़कर उसके साथ तावन करें। इंशाल्लाह मैं पोलियो मुहिम के टॉपिक पर मज़ीद भी वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। अब आपसे दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो पसंद ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।